लास्ट टाइम जब रघु और विपिन दोनों लड़े थे ना, तो उस समय रघु आराम से बता सकता था कि यहाँ पर जो उसके मालिक यानी विपिन थे, उसकी जो आत्मा, उसका जो शरीर और उसकी जो साधना थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर कुछ 1 मिनट बीता होगा मुश्किल से, और यहाँ पर अचानक से उनकी सारी सारी आत्मा और सब कुछ एक साथ मिल चुका था, और वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर के साथ में। इस चीज को देखने के साथ में तो यहाँ पर जो रघु था ना, वो बेचारा कुछ कहने लायक नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज सारे के सारे झटके आज ही उसको दे देकर यहाँ पर ये मार डालेंगे। उसके बाद में जल्दी जो रघु था वह जल्दी मोहन की तरफ देखता है। वो देखना चाह रहा था कि क्या वास्तव में मोहन का भी वैसा ही वैसा हाल होगा जैसा कि यहाँ पर उसका हो रखा था, जैसे कि यहाँ पर उसके साथ में किया गया था। लेकिन जब यहाँ पर वो मोहन को देखता है तो मोहन बेचारा चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो तो है ना, हर रोज का ये तमाशा हो गया है कि यहाँ पर कभी ऐसा करना और कभी वैसा करना। क्या वास्तव में इस मोटू को पहले से पता था कि मालिक ऐसा कुछ करने वाले थे? हे भगवान, मुझे भी ऐसा कुछ पता होता तो मैं यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं चौंक जाता। आखिरकार क्या मालिक रोज रोज ऐसे कारनामे किया करते हैं? चलो देखते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर किस तरह से और कुछ काम कर सकते हैं। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रघु बेटे तो किससे मिल गया है, आखिरकार तू कौन से परिवार के अंदर आ चुका है। यहाँ पर सभी सभी इसी तरह से इतने ज्यादा भयानक भयानक होते जा रहे हैं। वास्तव में इतने ज्यादा भयानक लोगों से तो आज तक मैं अपनी जिंदगी के अंदर नहीं मिला था। उसी बीच चू चू करते हुए यहाँ पर एक चूजा बाहर निकल कर आ जाता है, जो यहाँ पर उसी के मालिक के कंधे के ऊपर बैठा हुआ था। चूजे, तू यहाँ पर बाहर निकल कर आ गया? तो वहीं दूसरी तरफ, मालिक क्या कह रहे हैं आप? मैं चूजा नहीं हूँ, आपने मेरा नाम रखा था। हाँ हाँ ठीक है, लिटिल चिक क्या हुआ, तुम यहाँ पर अपनी साधना से उठ गए? हाँ ये हुई ना बात। हाँ मालिक, बात कुछ ऐसी है कि मैं अपनी साधना से उठ चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में कुछ गोल्ड एसेंस गोलियां पड़ी हुई है, लाइए मुझे दीजिए, मुझे भूख लग रही है। यहाँ पर वो छोटा चूजा जल्दी जल्दी से यहाँ पर अब ऐसा कुछ कहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अबे बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो कि मालिक से ऐसा कुछ कहने की? तो क्या अपनी औकात भूल गया है कि यहाँ पर तू कौन है और कौन नहीं? पहले तो एक बार वहाँ कंधे से नीचे उतर। आखिरकार कैसा बीस्ट आ गया है ये, अपने मालिक से यहाँ पर उसको आदेश दे रहा है कि यहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ दे। कम से कम कुछ मर्यादा रखनी चाहिए ना तेरे को। यहाँ पर जब मालिक खाए तभी तेरे को वो दे सकते हैं। आखिरकार पालतू जानवर बनने के यहाँ पर तेरे को कई फायदे होते जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ रहा था कि कोई उसके मालिक के इतने ज्यादा पास जाकर बैठ गया था, तो इसी वजह से वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाने लगता है, अबे तू कौन है बे? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर हमारे लिटिल चिक ने उसकी वो बात सुनी, तो उसके साथ में यहाँ पर वह उसको ऊपर से नीचे देखने लगता है। ओहो, एक इंसान के अंदर एक बीस्ट छुपा है, फॉरेस्ट बीस्ट। तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा नहीं, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ही चल जाओगे। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो अपना छोटा चूजा था वो अपनी जगह से उछलता है और बड़ा सा मुंह खोलते हुए गप तानी से उसको अंदर की तरफ रख देता है। अबे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? बाहर निकाल उससे चूजे, वरना तेरे को मैं आज मार डालूंगा। जैसे यहाँ पर विपिन उस चीज को देखता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, तो उसके साथ में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी दुनिया पूरी तरह से हिल जाती है। चूजे निकाल उसको बाहर, निकाल उसको, वरना मैं तेरे को मार डालूंगा। उसके साथ में विपिन जल्दी से उसके गले को पकड़ लेता है और उसको यहाँ पे हिलाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या है, मैं नहीं निकाल रहा उसको बाहर, मैंने कहा ना निकाल उसको। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता था कि आखिरकार इतने समय यहाँ पर बड़ी आराम से वो चैन की नींद सो रहा था, लेकिन अचानक से इस चूजे के आ जाने से वजह से उसकी जो सारी चैन की नींद थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर इसके खून के अंदर ही लिखा है कि भाई विपिन के पास में जाना है और उसको अच्छी तरह से पसंद करके और उसको अच्छी तरह से पुच्चा पुच्ची देकर यहाँ पर परेशान कर देना है। क्या वास्तव में यहाँ पर मेरे को अब से फिर से वही सब कुछ वापस से झेलना होगा जो पहले इसने मेरे साथ में किया था? इतने दिन कितनी शांति थी, लेकिन वो शांति मेरी सारी सारी भंग रह गई। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा चूजा है ना, वो उसको देखता रहता है, लेकिन ये देखते हुए कि विपिन अभी तक भी उसको देख रहा है वो बड़े क्रोध से, तो वो कहता है, हाँ ठीक है, ये लो। इतना करने के साथ में वो जल्दी से अपना मुंह खोलता है और उल्टी करते हुए उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल देता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने, छोटे चूजे, तेरे में यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर कर रख दूंगा। उसी साथ में यहाँ पर अब जो रघु था फिर से अपने उसी फॉरेस्ट बीस्ट के रूप के अंदर आ जाता है और वो अपने पंजे ऊपर उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ, हाँ
क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम मुझे मार डालोगे? हाँ हाँ, मारो मारो मारो। इधर आओ, इधर देखो, यहाँ पे मारो, यहाँ पे इधर इधर। टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए मेरे, ठीक है, मेरे टुकड़े करो। उसके साथ में यहाँ पर चूजा तो बड़ा ही खुश हो जाता है और वो कहता है अगर तेरे पास में आग वाग हो ना तो मेरे को जला भी देना, जल्दी आजा, मेरी राख बना देना पूरी तरह से, मार मुझे मार। उसके साथ में चूजा अपने तन बदन को सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ, तुझे मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, तू पागल वागल हो गया है क्या? और बूम, अगले पर यहाँ पर जोरदार वार यहाँ पर रघु उसके ऊपर कर देता है। उसके साथ में यहाँ पर जो छोटा चूजा था वह जमीन के ऊपर जाकर गिरता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह अपना हाथ वहां से हटाता है तो उसके साथ में ही चूजा देखता है कि चूजा है ना यहाँ पर अपने पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर रखकर आराम से अपने सर के पीछे हाथ रखकर वहीं पर ही लेट जाता है। अरे यार, कितनी बेकार चीज है तू, तेरे में तो बिल्कुल दम ही नहीं है। अरे मैंने तेरे से कहा था कि मेरे को मार, ना कि मेरे को इस तरह से सहला। आखिरकार तू चाहता क्या है मेरे से? चल जोर से मार। तो वहीं दूसरी तरफ रघु को गुस्सा आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ चूजा उसको उकसाने के लिए देता है। अरे यार, तेरे साथ भी इतना ज्यादा बुरा हुआ कि तू पहले एक छोटे से चूजे के मुंह में चला गया और वापस से बाहर भी निकल कर आ गया। तो क्या कभी यहाँ पर अपने समाज को किसी तरह से मुंह दिखाने लायक रहेगा? बेचारा कहीं का। चल कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। वही दूसरी तरफ, तू तो गया आज, तेरी आज ये मेरी मैं टिकड़ी तवा बनाकर खा जाऊंगा। इतना कहने के साथ में रघु जल्दी से भड़ांग 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 उसके ऊपर एक के बाद में एक बार करते रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखते हुए कि चूजे को कुछ भी नहीं हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मालिक देखिए ना, ये मेरे को परेशान कर रहा है। रघु रोनी जी शकल बनाते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ उसको, बस रुक जाओ यहीं पर ही। और लिटिल चिक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये मेरा नया पालतू जानवर है, तुम यहाँ पर इसको परेशान नहीं कर सकते हो। मिलो, रघु है इसका नाम। तो वहीं दूसरी तरफ, ठीक है मालिक ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर जो अपना छोटा चूजा था वह अपने आप को वापस से खड़ा करता है और थोड़े बहुत यहाँ पर इधर हाथ वाथ मारते हुए ना अपनी मिट्टी को साफ करने लगता है। और उसके साथ में यहाँ पर वो रघु को देखते हुए कहता है फॉरेस्ट बीस्ट, तुम चिंता मत करो यार, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम चिंता मत करो। आखिरकार यहाँ पर मैं ना एक बहुत ज्यादा ही प्राचीन जानवर हूँ, इसी वजह से तुम्हारे लिए यहाँ पर मेरे को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर चूजा के साथ में वास्तव में ऐसी कुछ हरकत थी। बात कुछ ऐसी थी कि चूजा है ना बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से ताकतवर हो चुका था, क्योंकि बार बार उसको जलाया गया, भुना गया और इसी तरह से उसने आयाम अवरोध को भी पूरी तरह से पार कर लिया था। तो उसके बाद वो बड़ा पावरफुल हो चुका था, तो इसके साथ में उसको मारना बड़ा आसान नहीं रह गया था। लिटिल चिक, क्या कर रहे हो तुम? वहीं दूसरी तरफ विपिन फिर से उसको रोकते हुए कहता है और तुम्हें मरना ही है ना, तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा, लेकिन अब के लिए शांत तो रहो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह जो रघु था वो उसको देख रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सपने देखो, क्या तुम्हारे सपनों के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है? क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई बनाना चाहते हो? कभी भी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे सच्ची कह रहा हूँ, मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और अगले पल यहाँ पर वह जैसे अपनी एनर्जी बाहर निकालता है, डोडोंग, यहाँ पर जो रघु था वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके पूरे के पूरे पसीने से बाल भीग चुके थे। हाँ, बड़े भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारोगे? उसके साथ में यहाँ पर रघु चिचियाने लगता है। तो वही दूसरी तरफ, हाँ ये हुई ना बात। ये देखते हुए कि यहाँ पर अभी रघु उसकी बात मान चुका था तो चूजा तो बड़ा ही घमंडी बना दिखाकर उसके कंधे के ऊपर बैठ जाता है। भाई रघु तो अपने पसीना पूछने लगता है, मैंने अभी भाई किस जानवर से मैंने पंगा ले लिया था? आखिरकार मेरे साथ में हो क्या रहा है? एक ही दिन के अंदर इतने सारे झटके। पहले यहाँ पर मालिक आते हैं जो मेरे को धो डालते हैं, उसके साथ में अब ये चूजा। हे भगवान, आखिरकार मैं क्या गलत आदमियों के हाथों में फंस गया हूँ? लेकिन उसके साथ में बड़ा खुश भी हो रहा था क्योंकि अभी जो दिव्य जानवर उसके सामने था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उसका तो वहाँ पर कोई मुकाबला ही नहीं था। अब ये नहीं पता कि आखिरकार वो कौन सा ही था। तो वहीं इसी बीच जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे तो उसी बीच यहाँ पर जो विपिन था वो मोहन की तरफ पलटता है और उससे बहुत सारी बातें पूछने लगता है। छोटे मालिक, बात कुछ ऐसी है कि जो दिव्य पर्वत है वहां पे जाने का रास्ता केवल एक ही जगह से है, वहां पर कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता क्योंकि वहां पर पहले से ही यहाँ पर अभी एक फॉर्मेशन को लगा कर रखा गया है जहाँ पर जाने के लिए केवल अर्ध दिव्य ही कारगर हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पर जल्दी से पैलेस के अंदर जाना होगा, वहां से ही हमें वहां जाने का एक रास्ता मिल सकता है। मोहन, बात कुछ ऐसी थी कि बहुत ज्यादा समय से इधर उधर घूम रहा था और उसने सारी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर ली थी। इस दिव्य पर्वत के ऊपर घुसने के लिए यहाँ पर सभी को स्लॉट्स की आवश्यकता पड़ती है और हर 6 महीने के अंदर ये बार बार यहाँ पर इसी तरह से चलती रहती है।
लेकिन हाँ मालिक, इसके अलावा मुझे एक और बात का पता चला है कि यहाँ पर अगर कोई उसके ऊपर चला जाता है ना, तो इसके बाद में ये पूरा गारंटी नहीं है कि क्या वास्तव में वो वहां जाकर किसी तरह से अपने लेवल को अप कर सकता है या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, ओ अच्छा, चिंता मत करो, चलो वहां जाकर ही देखा जाए आखिरकार यहाँ पर अब क्या ही हो सकता है। इस समय यहाँ पर विपिन को ना रेनू और अन्य लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अगर हाँ फिक्र होती तो केवल मोहन की हो सकती थी, क्योंकि वही था मोटा मोहन जो यहाँ पर बस हमेशा पीछे की तरफ रह जाया करता था। उसको तो यहाँ पर कभी भी पसंद ही नहीं था कि वो किसी तरह से यहाँ पर साधना के अंदर अपने आप को ताकतवर बनाने लगे। मोहन, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारा सब पता है कि यहाँ पर तुम है ना बड़े ही आलसी हो। आखिरकार तुम पीछे रह गए ना, तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। तो वही मोहन मोहन कहता है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मालिक, मैं हूँ ना यहाँ पर आपका बटलर मोहन, मैं आराम से इस चीज को कर सकता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जल्द ही वह दोनों ही दोनों महल की तरफ बढ़ जाते हैं। 2 घंटे बाद में आखिरकार वो महल पहुंच जाते हैं। जब वो महल पहुंच के देखते हैं तो उसके साथ में वो पाते हैं कि जो महल है, महल के बाहर ही बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी कि आसपास के अंदर से बहुत सारे जने लड़ाकू आए हुए थे, केवल इस स्काई आकाश के नीचे से। तो इसी की वजह से यहाँ पर वहाँ कम से कम 1200 स्लॉट्स थे और 12 स्लॉट्स के जो सभी थे वहाँ पर आए गए थे। यंग मास्टर विपिन, आप यहाँ पर आ गए। तो उसी बीच यहाँ पर जगत उसके पास में आता है और वह जल्द ही उसको रास्ता दिखाते हुए महल के अंदर ले जाता है। वहीं जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उसके साथ में बड़ा सारा हॉल था जिसके अंदर बहुत सारे एल्डर्स भी बैठे हुए थे। जैसे ही यहाँ पर कमलेश विपिन को देखता है तो वह कहता है, मास्टर विपिन, आप यहाँ पर हैं, आइए आइए इधर बैठिए। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है और सीधा जाकर वहां पर उस कमलेश की साइड में जाकर बैठ जाता है। हालांकि जैसे यहाँ पर वो बैठ पाता और यहाँ पर जैसे ही वो अपना पिछवाड़ा रख पाता ना, कि एक एल्डर था जिसकी निगाहें उसके ऊपर टिक जाती है। उसके दिमाग के अंदर बहुत सी सवाल जवाब चल रहे थे। वह कहता है कि महाराज कमलेश, कि आखिरकार क्या आप हमें यहाँ पर इनसे नहीं मिलाएंगे? क्या आप हमें भाई विपिन से कुछ परिचित नहीं करवाएंगे? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, अरे हाँ, इनसे मिलिए, ये मास्टर विपिन है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा ये अपने स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं जो दिव्य पर्वत के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। क्या स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है कि ये एक मास्टर है? हाँ हाँ, ये एक मास्टर ही है। उसके साथ में सभी निगाहें उसके ऊपर टिक जाती है और जल्द ही यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं। और जैसे यहाँ पर सभी उसी चीज को देखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ, महाराज कमलेश, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिरकार आप यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर ऐसे इतनी ज्यादा हाई सीट को ऊपर नहीं बिठा सकते हैं। आखिरकार आपको पता होगा ना कि हम लोग भी यहाँ पर आए हैं बड़ी मेहनत करते हुए। आखिरकार हम लोगों ने भी यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस को खर्च किया है, तो आप कैसे यहाँ पर किसी को भी इस तरह से हाई लेवल की सीट के ऊपर बिठा सकते हैं?